श्रीमान सोनी राणावत, आदरणीय हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान लव कुमार जी माहेश्वरी, आदरणीय जमुनालाल जी टेलर, आदरणीय रतनलाल जी काबरा, आदरणीय हमारे एसएमसी के अध्यक्ष श्रीमान सुभाष साहू, आदरणीय चिराग अली जी, आदरणीय हमारे राजू रामदेव जी, आदरणीय कन्हैया लाल जी, आदरणीय शिवराज जी, आदरणीय जानकी लाल जी, आदरणीय सुमित जी, आदरणीय मनीष जी, आदरणीय अशोक जी, आदरणीय सुरेश जी, आदरणीय मदन सिंह जी, आदरणीय राधेश्याम जी एवं समस्त मेरे स्टाफ साथियों, आंगनबाड़ी के स्टाफ साथियों, कॉलोनी से पधारे हुए समस्त गणमान्य नागरिकों और अभिभावकों, प्यारे छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम मैं 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आप सभी को विद्यालय की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम 75वां स्वतंत्रता दिवस हम उन वीर शहीदों को नमन करते हुए आज हम मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के रंग में हम एक तिरंगा फहरा रहे हैं। आप सभी को आजादी के इस पावन पर्व पर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और इस तिरंगे के सम्मान में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये तिरंगा हमारी शान है, ये तिरंगा हमारी शान है, पूरे विश्व में भारत की अमिट पहचान है। ये तिरंगा हमारे दिल की धड़कन है, ये तिरंगा हमारी जान है, ये तिरंगा सत्य का संदेश है, ये तिरंगा शांति का प्रतीक है, ये तिरंगा त्याग और बलिदान की अमिट पहचान है, ये तिरंगा माँ भारती के होठों की मुस्कान है, ये तिरंगा गीता है, कुरान है, बाइबिल है, ये तिरंगा माँ भारती के वीर सपूतों की अमिट पहचान है, ये तिरंगा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये तिरंगा देश की शान है, ये तिरंगा हमारी जान है। मैं फिर से वीर शहीदों को नमन करते हुए आपको स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं आजादी के इस पावन अवसर पर सभी को विद्यालय की उपलब्धियों की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित चाहूंगा, क्योंकि इससे सुनहरा मौका इस विद्यालय को नहीं मिलता है। क्योंकि विद्यालय की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी उपलब्धियां हैं, हम यही मौका होता है कि हम राष्ट्रीय पर्व पर या वार्षिक उत्सव पर हम हमारे कॉलोनी के गणमान्य नागरिक, कॉलोनी के जनप्रतिनिधि, उनके समक्ष अपनी उपलब्धियों को यहाँ पर हम रखते हैं और उससे हमें गर्व भी होता है। क्योंकि जितना काम हम विद्यालय के लिए कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि समाज के साथ साथ यहाँ के कॉलोनी के गणमान्य नागरिक, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अभिभावक, सभी को हमारे विद्यालय की गई गतिविधियों के बारे में सभी को जानकारी हो और हम उन उपलब्धियों पर हम गर्व करते हैं। तो सब जो हम मेहनत कर रहे हैं, इसमें आप सभी का सहयोग है, इसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सभी के जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों एवं सभी के सहयोग के साथ साथ मैं मेरे स्टाफ साथियों का भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि जिन्होंने बहुत अधिक मेहनत से हमें इस विद्यालय को बहुत ऊंचाइयों पर प्राप्त किया है। मैं यहाँ की आंगनबाड़ी बहनों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने प्रवेश के इस कार्यक्रम में या विद्यालय के किसी प्रकार के कार्यक्रम में जो विद्यालय से प्री प्राइमरी स्कूल है उनसे जुड़ते हुए वो विद्यालय में हमारा सहयोग करते हैं। बहुत प्रगति की है पिछले 1.5 वर्षों में, 2-3 वर्षों में, हालांकि 1.5 वर्षों से ये कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में लगभग 1.5 वर्षों से महामारी के कारण शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को बहुत नुकसान पहुंचा है। आने वाले समय में हमें लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 वर्षों में जो बच्चों का नुकसान हुआ है, बच्चे घर पर ही है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा हमें कहा जाता है कि आप ऑनलाइन पढ़ाइए, घर पर रहे बच्चों को यहाँ पर फोन से काम दीजिए, लेकिन हम उतना इनको काम नहीं दे पा रहे हैं। कारण ये इसके कई कारण हो सकते हैं। अभिभावक में जागरूकता की कमी भी हो सकती है, विद्यालय में दूरसंचार के साधनों का अभाव भी हो सकता है। तो कई कारण रहे हैं जिससे कि ये जनप्रतिनिधि, अभिभावक सभी परिचित है कि कोरोना की महामारी के कारण विद्यालय के बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा है। इस स्थिति को हम अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन यहाँ पधारे सभी जनप्रतिनिधि, यहाँ के अभिभावक, सभी को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जैसे ही विद्यालय खुलेगा, मैं और मेरा स्टाफ आपके बच्चों का जो भी अहित हुआ है उसको हम अतिरिक्त समय देकर पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा वादा है, क्योंकि पिछले वर्षों में जब विद्यालय संचालित होता था तब भी हमने अतिरिक्त कक्षाएं लेते थे। जो महत्वपूर्ण विषय है उसके हम 1 घंटा से लेकर के भी हमने उसकी पूर्ति की है। तो हम आपको वादा करते हैं कि हुए जो भी नुकसान हुआ है उसका हम क्षतिपूर्ति कर देंगे। विद्यालय की उपलब्धि की चर्चा करते समय मैं फिर से मेरा मूल
हमने इस विद्यालय में आज से 3 से 3.5 वर्ष पहले जब कार्यभार ग्रहण किया, इस विद्यालय का नामांकन पहले से आज के 83 था। 83 था। 17-18 में हमने सोचा, हमारे स्टाफ ने सोचा, मेरे स्टाफ ने समझ पीछे रखा कि हम नामांकन के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि कॉलोनी में यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं जो निजी विद्यालय में जाते हैं। तो मैंने मेरे स्टाफ का सहयोग लेते हुए घर घर जाकर कैंपेन किया, कमल जी का सहयोग मिला, सभी मेरे स्टाफ साथियों का मुझे सहयोग मिला और घर घर जाकर के हमने विद्यालय के संदेश को पहुंचाया कि हम मेहनत करेंगे, हम निजी तर्ज पर हम काम करेंगे। आपको वैसे विदित ही होगा कि विद्यालय में जब विद्यालय संचालित होता है तो यहाँ पर टाई, बेल्ट, जूते निःशुल्क दिए जाते हैं और यहाँ तक कि निजी विद्यालय की तरफ आई कार्ड भी विद्यालय में बच्चों के होते हैं, तो वो सब निःशुल्क यहाँ से दिया जाता है। हम एक अच्छा माहौल यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहे हैं कि विद्यालय में, तो इसका हमें प्रभाव देखने को मिला। 17-18 में 83 जो नामांकन था, 17-18-19 में 116 हुआ, 19-20 में ये नामांकन 143 हुआ, 20-21 में 212 हुआ और अब मुझे गर्व है इस बात का, अभी वर्तमान में इस आज की तारीख में विद्यालय का नामांकन 225 है। इस विद्यालय में 225 छात्र छात्राएं अभी वर्तमान में नामांकित है। तो ये सब आप सभी का नतीजा है, जनप्रतिनिधियों का विद्यालय में सहयोग है और इसके साथ साथ अभिभावकों का सहयोग है, अभिभावकों के साथ साथ यहाँ के गणमान्य नागरिकों का सहयोग है, मेरे स्टाफ साथियों की मेहनत है। आप सभी के सहयोग से ये विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जा रहा है। विद्यालय के स्टाफ के द्वारा कोरोना काल में विभिन्न प्रकार का जो सेवा उपलब्धि की गई, उसका भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा कि कोरोना काल में हमारे स्टाफ के साथियों के द्वारा जितने भी गरीब हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनका घर घर जाकर के हमने लाभ पहुंचाया है। विद्यालय की सभी प्रकार की शैक्षिक और जितनी भी गतिविधियां होती है, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हम गुलाबपुरा में ही नहीं अव्वल है, हम हुल्डा ब्लॉक में अव्वल है। आप हमारे और हमें गर्व होता है जब ये कहते हैं कि हम शैक्षिक ही नहीं सह शैक्षिक गतिविधियों में भी हम हुल्डा ब्लॉक में सबसे अव्वल स्थान रखते हैं। तो ये आप सभी की मेहनत, ये मैं आपका श्रेय आप सभी को देना चाहता हूँ और इसके लिए मैं मंच के माध्यम से आप सभी का आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ। अब मैं अपनी उपलब्धि के बारे में, पिछले साल जो भी वार्षिक उत्सव हुआ उसके बारे में भी आपको अवगत कराना चाहूंगा कि वार्षिक उत्सव में, जो वार्षिक उत्सव 2021 में अभी 8 मार्च को आयोजित किया गया था, उसमें आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब विद्यालय नगर पालिका चेयरमैन यहाँ पधारे थे। तो हमारी यहाँ की उपलब्धि रही कि हमने हमारी जो मांग रखी तो माननीय चेयरमैन साहब ने उसको स्वीकृत किया और आगे होकर के उन्होंने हमारी जो मुख्य मांगे थी उनको पूरा किया। इसके लिए मैं माननीय चेयरमैन साहब का, पूरी नगर पालिका टीम का, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि का, हमारे यहाँ पार्षद प्रतिनिधि का, सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी इस मांग को पूरा किया। वो मांगे हमारी जो थी उनकी घोषणा लगभग 10 लाख तक के काम यहाँ पर घोषित किए गए। तो इसके लिए मैं मंच के माध्यम से आप सभी जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप सभी के सामने समझ रखना भी चाहता हूँ कि हमारी ये मांगे माननीय चेयरमैन साहब द्वारा पूरी अभी इसी सत्र में पूरी हो जाएगी। 10 लाख के विकास कार्यों की घोषणा हुई। विद्यालय में पूरे टीम से आदरणीय चेयरमैन साहब ने अपने स्वेच्छा से कहा कि इस विद्यालय में मुझे वो टिन शेड की कमी लग रही है, तो वो टिन शेड उनकी तरफ से घोषणा हुई। इसके लिए मैं मंच के माध्यम से आदरणीय चेयरमैन साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा। सारे बच्चों का स्वागत करें। आप जहाँ पर अभी विराजित है, यहाँ पर पानी भरा रहता है, बरसात की ऋतु में जब बरसात होती है तब पानी आ जाता है, तो पानी के लिए उन्होंने हमारी जो मांग थी उसको भी उन्होंने पूरा किया कि हम इसी सत्र में आपके यहाँ पर इस ब्लॉक के कार्य को ऊंचा कर देंगे और ऊंचे लगा करके ब्लॉक यहाँ पर रंगीन ब्लॉक बिछा देंगे, जिससे कि बच्चों को यहाँ पर बरसात की ऋतु में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रधानाध्यापक जो पद से है वहाँ पर हमारी मांग हमने रखी कि हॉल और अभी जो वर्तमान में प्रधानाध्यापक कक्ष के बीच में जो भी जगह बची है उसमें कम बजट में ही हमारा प्रधानाध्यापक कक्ष विकसित हो सकता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक के बैठने के लिए बच्चों के लिए कक्षा कक्ष की कमी है। आप देख रहे हैं कि कक्षा का देख हमारा स्टोर जो भंडार से भरा हुआ है, एक पोशाक के लिए, गेहूं चावल के लिए काम में आता है। अब बच्चे हमारे पास 5 कक्ष, आप सोचिए कि कक्षा 1 से 8 तक यहाँ पर बैठने में असुविधा होती है। तो हमने मांग करी कि हम प्रधानाध्यापक कक्ष वहाँ कोरोना में उस जगह का बना देंगे तो यहाँ पर एक कक्ष हमें मिल जाएगा। तो उन्होंने इस मांग को भी स्वीकार किया और कहा कि आपको इसी सत्र में आपको प्रधानाध्यापक कक्ष मतलब कि बनाकर दे दिया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय अविनाश जी का, माननीय कैलाश जी का, माननीय हमारे सभी जो जनप्रतिनिधि सोनू जी का इनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारी मांग को माना और इसी सत्र में आप
पूरी करवाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो ये जो चीज खिचड़ी का भराव का काम की भी हमने मांग की, तो उन्होंने आदरणीय अविनाश जी ने, कैलाश जी भाई साहब, रामदेव जी साहब ने कहा कि आपका ये मांग भी पूरी हो जाएगी। तो मंच के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, पूरी नगर पालिका की टीम का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे इस मांगों को मानते हुए और इस विद्यालय के विकास में आप सभी ने सहयोग दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 वर्षों में मैं सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इन सभी के लिए मैं फिर से मेरे स्टाफ साथियों की ओर से भी आप सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरी कुछ योजनाएं हैं, ये उपलब्धियां थी। हमें आगामी योजना के बारे में इस मंच के माध्यम से छोटी मोटी योजनाएं हैं, मैं उनके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। चाहे ये योजना मैंने पहले भी आप लोगों के समक्ष रखी थी कि कॉलोनी की सभी भामाशाह और दान दावताओं से मेरा ये निवेदन है कि यहाँ पर एक छोटा सरस्वती माता का मंदिर नहीं है। हम प्रार्थना सभा सुबह करते हैं, माँ सरस्वती के दीप प्रज्वलन हो, अगरबत्ती हो, अच्छे म्यूजिक सिस्टम पर प्रार्थना हो। तो हमारी ये मांग है आप सभी गणमान्य नागरिकों से, आप सभी की कॉलोनी के निवासियों से मांग है कि यहाँ पर आप सभी के सहयोग से कैसे भी करके एक योजना बनाई जाए और उस योजना के माध्यम से यह एक छोटा सा सरस्वती माता का यहाँ पर मंदिर बने, जिसमें कि बच्चा विद्यालय में प्रवेश करे और प्रवेश करने के बाद माँ सरस्वती का चरणों का आशीर्वाद ले, हम भी आशीर्वाद लें और अपने विद्यालय का निर्माण का कार्य बहुत अच्छी तरीके से करें। तो इसके लिए भी ये मेरी आगामी योजना है, इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे विद्यालय में आपको पता है कि आजकल आए दिन बहुत सारी सूचनाएं भेजी जाती है जो हमें ऑनलाइन ही भेजनी पड़ती है। हमारे विद्यालय में कंप्यूटर प्रिंटर नहीं, ये एक हमारी मांग है जो हम काफी दिनों से हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर विराजित हैं, सभी हमारे यहाँ कॉलोनी के सामान्य नागरिक भामाशाह विराजित है, सभी अभिभावक विराजित है। तो मैं इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई योजना हो जाए, ऐसा कोई हमारे सभी भामाशाह बैठे हैं, इनकी आपकी तरफ से कोई घोषणा हो जाए कि जिससे कि हमारे विद्यालय में कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर तो है लेकिन प्रिंटर नहीं है, तो प्रिंटर के लिए कोई घोषणा हो जाए तो मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं निवेदन चाहता हूँ कि विद्यालय के विकास में आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। मैं धन्य इस अवसर पर ज्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए आप सभी का, जनप्रतिनिधियों का जो यहाँ पर आज विराजित है पधारे, उन सभी का इस मंच के माध्यम से मेरे विद्यालय परिवार के की ओर से, मेरी ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। एक बार पूरा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी ने अमूल्य समय यहाँ विद्यालय में देकर इस पावन पर्व को बहुत अधिक गौरव बनाया है। मैं फिर से मंच के माध्यम से आपने इस कार्यक्रम में जो 4 चांद लगाया है, इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में मैं अपने शब्दों में कुछ कहना चाहता हूं कि मैं मर जाऊं तो मेरी इतनी पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी इतनी पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे माथे पर मेरा जन्म स्थान लिख देना, मेरे खून से मेरे माथे पर मेरा जन्म स्थान लिख देना। कोई पूछे तुम्हें जन्नत के बारे में, तो कागज के एक टुकड़े पर हिंदुस्तान लिख देना, तो कागज के एक टुकड़े पर हिंदुस्तान लिख देना। ना दौलत पर गर्व करते हैं, ना शोहरत पर गर्व करते हैं कि आप भगवान ने हिंदुस्तान में पैदा, इसीलिए अपनी किस्मत पर गर्व करते हैं, इसीलिए अपनी किस्मत पर गर्व करते हैं। ऐ खुदा मेरी नजरों को ऐसी खुदाई दे, ऐ खुदा मेरी नजरों को ऐसी खुदाई दे, जिधर भी देखूं मेरा वतन दिखाई दे, हवा की कुछ ऐसी हो मेहरबानियां, बोलूं जो जय हिंद पूरे देश में सुनाई दे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा बोले बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय सोनू जी, सोनू भैया नहीं तो कौन है यहाँ यहाँ के पार्षद है ना, इसको लेने ऐसा होता है, आनंद भी ऐसा होता है, जज्बा भी ऐसा ही होता है कि आदमी अपने ऐसा होता है कि आदमी अपने दोस्त हिसाब में घर पे प्रॉब्लम चल रही है।
अंतःकरण से आवाज निकलने लोग लगती कौन है। है? ऐसा दिखते ही नहीं है इसमें। इस 75वें अमृत महोत्सव पर देश के प्रति समर्पण की भाव। अभी सुरेश जी ने सरकारी कामों के लिए आग्रह किया, सरकारी काम कराने की वजह जनप्रतिनिधियों की है। मैं सरकारी तकनीकों में मिलने वाला व्यक्ति नहीं। काम होंगे, अवश्य होंगे, पहले भी हुए, भविष्य में होंगे, पर मैं तो असरकारी व्यक्ति की बात करता हूँ। जीवन भर जिस विचारधारा से मैं जुड़ा हूँ उसको मांगने को यकीन रखते हैं। समाज के लिए, समाज के द्वारा मांगना कोई अपराध नहीं है। अपने लिए मांगना मन से कम नहीं है, पर समाज की रक्षा के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जीव के लिए, किसी भी कर्म के लिए समाज के बीच में झोली फैलाना हाँ मना मदद मोहन जी मालवीय जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निर्माता रहे, जिन्होंने सबसे पहले अपने पिताजी से राशि मांगी। तो इस विद्यालय के विकास के लिए घोषणाएं चल रही थी। मेरा एक अद्भुत सहयोग मेरे सामने हुआ। हमारे वरिष्ठ मोती नगर इंदिरा कॉलोनी निवासी उच्च मैडम जी आ रहे थे। मैंने कहा बेटी, उन्होंने तत्काल 500 रुपये निकालकर शुभारंभ कर दिया। सर्वप्रथम उसके द्वारा उनके लिए जोरदार तालियां। तो समापन इतना अच्छा होगा तो समाज के लिए देना चाहिए, जो जितना देता है उतना ही। उसके उपरांत पार्षद प्रतिनिधि समूह जी द्वारा जो पिंडर की जो घोषणा की, हम सबको मालूम पिंडर करीब 15,000 रुपए के करीब का आता है, सामान्य विषय नहीं है। उनका भी एक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत जोरदार तालियों द्वारा। समाज के में हमारे भाजपा मैडम जी बार-बार कह रहे थे 15 अगस्त को पिंडर आ जाएगा, और उनकी इच्छा भी पूरी हो गई। उनके लिए पर संकल्प लेना चाहिए, संकल्प पूरा होगा, ऐसा एक मन में विश्वास रखना चाहिए। लव कुमार जी मैसरी द्वारा मूर्ति की घोषणा सरस्वती माता की मूर्ति सामान्य विषय हम आप समय समय पर हमें मालूम है किसे कितना मिल सकता है, तत्काल कौन है क्या है। और श्री राम जन्मभूमि जो आंदोलन चला तो हमें और ज्यादा पहचान हो गई है। तो आपने जो अंतर मन से जो घोषणा की उनके लिए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, समर्पण। हम आप सबको ये विश्वास दिलाते हैं, हम इस विद्यालय परिवार के जितने भी शिक्षक साथी हैं अपने द्वारा भी इस विद्यालय में जो भी योजना चलती है उसमें जितना हमारा ईश्वर द्वारा प्रदत्त हिस्सा लिखा हुआ है उतना हमारा समर्पण रहता है। आप जो कुछ देंगे उसमें जो भी हमें भी देना चाहिए। कुछ चीजों के साल में नहीं बताना चाहिए, फिर भी जैसे बता रहे हैं जूते हैं, टाई है, बेल्ट है या अन्य जो चीजें, दरिया है या अन्य चीजें समय समय पर हमारे द्वारा भी इसमें और हमारे बारे में आप सभी को अच्छी तरह जानकारी है। जो समाज से कोई मांग सकता है जिसको देने का भाव हो, याचक जो बिल्कुल ही जिसके पास कुछ नहीं, इसको समाज भी नहीं देता है। तो हम अंत मन से आप लोगों का जो आप हम पे मैं साफ कह रहा हूँ, आप इस विद्यालय परिवार को एहसान नहीं कर रहे हो, पर इस विद्यालय परिवार को अपना मान रहे हो, क्योंकि हम तो चले जाएंगे। आज सूची थी सवेरे देखा सूरज सर रह गए, नाम होता तो भी दूसरे देने में चल जाता। सवेरे साढ़े 8 घंटे पहले सवेरे देखा सूची देखो सर का नाम है नहीं है, इसको भी कौन सी खबर आ गई, देखा मन प्रसन्न हुआ। साथ जितना समय हमारा साथ लगे सरकार विकास में लगेंगे। एक टीम काम करती है, टीम टूट जाती है, नए से टीम बनती है और भी अच्छा काम कर सकती है, पर कितना समय उसमें लगता है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, सर्वप्रथम मैं अविनाश जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को ज्यादा कुछ सुनने की आदत नहीं है, उनको समाज को सुनाने की, अपनी बात रखने की, सुनाने को अदर वे में नहीं देना, मतलब अपनी बात रखने की, क्योंकि वास्तव में जनप्रतिनिधि हमारे प्रेरक होते हैं। किस तरह समाज जाएगा, किस तरह विद्यालय आगे बढ़ेगा, उसमें सबसे भूमिका जनप्रतिनिधि में। कैलाश जी भाई साहब से मैंने आग्रह किया, कैलाश जी भाई साहब ने कहा, हरोड़ साहब ने, अविनाश जी बोलेंगे, उनकी सहमति से मैं अविनाश जी से आग्रह करता हूँ। आज इनका जन्मदिन भी है, तो एक बार जोरदार की तालियां। आइए आपके
स्क्रीन प्रॉब्लम है फोटो फोटो बना दी भारत माता की